स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम आपको हर दिन ऐसे महान स्वाधीनता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों को याद करते हैं जिन्होंने देश को स्वाधीन कराने की जंग में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और इसी कड़ी में आज महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के व्यक्तित्व पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। महान दार्शनिक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन का, जिनका निधन 1884 में आज के ही दिन 8 जनवरी को हुआ था। बंगाल के एक जाने माने ब्रह्म समाजी नेता के रूप में उन्होंने एक नए विश्व धर्म नव विधान की स्थापना की। नव विधान यानी नया धर्म, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं के साथ पश्चिमी आध्यात्मिकता के सर्वोत्तम विचारों को शामिल करना था। एक युवा के रूप में भी केशव की प्राथमिक चिंता एक विश्व धर्म की तलाश करना था। 1857 में कॉलेज जीवन में ही उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एकेश्वरवादी धार्मिक सोसाइटी गुडविल फ्रेटर्निटी की स्थापना की। इस संगठन की एक बैठक में केशव की मुलाकात पहली बार विख्यात ब्रह्म समाजी नेता देवेंद्रनाथ टैगोर से हुई। वेदांतवाद से प्रभावित केशव 1857 में ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और 1858 तक इसके प्रमुख नेता बन गए। केशव ने नए विचारों और नई गतिविधियों को शामिल कर ब्रह्म समाज संगठन को एक नया रूप दिया। 1862 में धर्म समाज आचार्य बनाए जाने के बाद केशव ने जाति प्रथा, छुआछूत और बाल विवाह जैसे प्रचलनों को त्यागने की अपील की तथा विधवा विवाह और अंतरजातीय विवाह के प्रबल प्रचारक बन गए। स्त्री शिक्षा केशव की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक थी। उन्होंने बाम बोधनी सभा के शिक्षा संबंधी प्रयासों का सक्रियता से समर्थन किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ कुछ मतभेदों के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम से एक नई सोसाइटी गठित की। 1881 में केशव ने पूरब और पश्चिम के सामंजस्य पर आधारित एक नए समन्वयवादी धर्म नव विधान की आधिकारिक रूप से स्थापना की। भारत के इस महान समाज सुधारक को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी मधु लिमय को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 1995 में 8 जनवरी को हुआ था। मधु लिमय का जन्म 1 मई 1922 को पुणे में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1938 से 1948 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे। 1955 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गए। 19 महीने से भी अधिक समय तक वे पुर्तगाली कारावास में रहे। राम मनोहर लोहिया के अनुयायी मधु लिमय ने 1970 के दशक में जेपी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम विख्यात राष्ट्रवादी और नारी अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली सशक्त लेखिका आशापूर्णा देवी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 8 जनवरी 1909 को कलकत्ता में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में बड़ी हो रही आशापूर्णा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना विकसित हो रही थी। आशापूर्णा देवी की 3 सशक्त कृतियां प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता और बकुल कथा में औपनिवेशिक भारत से स्वतंत्र भारत तक महिला मुक्ति का जीवंत चित्रण है। आशापूर्णा देवी की कृतियां स्त्री पुरुष भेदभाव को उजागर करती हैं। उनकी लघु कथाओं और उपन्यासों में बंगाल की मध्य वर्गीय महिलाओं की स्थिति का वर्णन है। इनमें महिलाओं के शोषण, दमन, आक्रोश, बढ़ती जागरूकता और अंततः विद्रोह का चित्रण है।
সম্পাদক তো রাজকুমার চক্র, উনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন যদি লেখিকা, আমাকে লেখিকা করার জন্য যদি কারোর কোনো কৃতিত্ব থাকে তো ওরই। প্রথম লেখাটা ফেরত তো দিলেনই না, সমাদরে ছাপলেন এবং তক্ষুনি লিখলেন যে তুমি গল্প লিখতে পারলে লেখো। साहित्य, विशेषकर महिला साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1976 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 13 जुलाई 1995 को आशापूर्णा देवी का निधन हो गया। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये विभिन्न स्कूली पाठ्यक्रमों में भी शामिल हैं। इस महान नारीवादी लेखिका को नमन।